किस्त नंबर 3 मोहब्बत की पुकार। पहले का खुलासा। अनाया और हारून दो मुख्तलिफ दुनियाओं के मकीन एक दूसरे के दिल में वो मकाम बना चुके हैं जिसका ना इरादा था ना ऐलान, मगर दिल ने मोहब्बत को पहचान लिया। अनाया एक मजबूर मुआशरती फैसले के खिलाफ अंदर से टूट रही है और हारून इसे थामने की कोशिश कर रहा है। अब वक्त है कि दिल की आवाज़ जुबान पर आ जाए। मगर क्या सब कुछ इतना आसान है? लाहौर की बारिश और एक फैसला। बारिश की बूंदें खिड़की से अंदर झांक रही थीं, जैसे कुदरत भी कुछ कहना चाहती हो। अनाया खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में हारून का मैसेज था, जानता हूं। इतने सादा लफ्ज़ मगर अंदर सब कुछ हिला देने वाले। वो बेसाख्ता मुस्करा दी जैसे दिल ने बरसों बाद चीन की सांस ली हो। लेकिन साथ ही दिल में एक और खौफ भी था, क्या मैं वाकई ये सब कर पाऊंगी? अपने बाबा को नाराज करके? एक ऐसे इंसान के लिए जिसके पास दुनिया की आसाइशें नहीं, लेकिन दिल है, एहसास है। पहली खिली बात। अगले दिन अनाया ने हारून को कैफे में बुलाया। दोनों एक सुनसान कोने में बैठे थे, बारिश अब भी हो रही थी और खामोशी कुछ कहने को बेचैन थी। अनाया, हारून, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शायद सब कुछ। हारून ने संजीदगी से सर हिलाया। सुन रहा हूं अनाया। अनाया, मेरे वालिद चाहते हैं कि मेरी शादी हारिस से हो। सब तय है। और मैं सिर्फ इनकार के लफ्ज़ में फंसी हुई हूं। हारून का चेहरा संजीदा हो गया। तो क्या तुम इस सब से निकलना चाहती हो? अनाया, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ वो जिंदगी जीना चाहती हूं जिसमें सच हो, सादापन हो और मोहब्बत हो। हारून ने इसके हाथ पर हाथ रखा। अनाया, मैं तुम्हें इस दुनिया से तो नहीं बचा सकता, लेकिन तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगर तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूं। घर का महाज। अनाया ने इस रात फैसला किया कि वो अब खामोश नहीं रहेगी। डिनर पर हारिस और उसका खानदान आया हुआ था। सब कुछ रिवायती अंदाज में चल रहा था। हर रंगों में सब कुछ ठीक लग रहा था, सिवाय अनाया के चेहरे के। अनाया, बेटा कुछ बोलो तो सही, माँ ने धीरे से कहा। अनाया ने सबकी मौजूदगी में साफ लहजे में कहा, बाबा, मैं हारिस से शादी नहीं करना चाहती। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। कमरे में जैसे खामोशी का जनाजा निकल गया। क्या बकवास है ये? वालिद का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। ये फैसला तुम्हारा नहीं है, हमारा है। मोहब्बत, ये सब बकवास है। ख्वाब से जागो अनाया। अनाया की आंखों में आंसू आ गए, मगर लहजा मजबूत था। मैं जाग गई हूं बाबा, और जाग कर ही सच बोल रही हूं। मुखालफत लेकिन हार नहीं। इस रात अनाया ने घर छोड़ने का फैसला किया। वो माँ से लिपट कर रोई। माँ ने भी खामोशी से इसका माथा चूमा। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हारून के घर का दरवाज़ा पहली बार उसके लिए खुला। अनाया, तुमने ये सब मेरे लिए किया? नहीं हारून, मैंने ये सब अपने लिए किया। तुम सिर्फ वो सच हो जिसे मैंने पहचान लिया। नई शुरुआत और नई आजमाइशें। अनाया अब हारून के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहने लगी थी। जिंदगी सादा थी, मसाइल से भरपूर, मगर सच्चाई और मोहब्बत से लबरेज। लेकिन दुनिया इतनी आसान कब होती है? वालिद ने मीडिया पर अनाया के खिलाफ एक केस दायर कर दिया। ज़हनी दबाव, नाफरमानी, किरदार पर सवालात, वो सब कुछ। हारून की नौकरी पर भी दबाव आया। तो इस लड़की से फासला रखो या हमारा इदारा छोड़ दो। हारून ने जवाब में इस्तीफा दिया। मोहब्बत की पुकार, कहानी दिल की दलील दुनिया की। एक रात दोनों छत पर बैठे थे। कहीं दूर अजान की आवाज आ रही थी और आसमान पर सितारे झिलमिलाते थे। अनाया ने हारून का हाथ थामा। तुमने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ मेरे लिए? हारून ने आंखों में नमी लिए कहा, मैंने वही छोड़ा जो तुम्हारे बगैर वैसे भी खाली था। अनाया खामोशी से इसके सीने से लग गई। ये लम्हा, ये खामोशी, ये साथ, मोहब्बत की वो पुकार थी जो लफ्जों से बुलंद और रिश्तों से कहीं ज्यादा पाकीज़ा थी। किस्त 3 का इख्तिताम। अनाया और हारून ने दुनिया को चैलेंज करके मोहब्बत को अपनाया, लेकिन असल जंग अब शुरू हुई थी। इज्जत, किरदार, समाजी दबाव, सब कुछ उनके खिलाफ खड़ा हो रहा था। मगर वो एक दूसरे के साथ थे, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार था।